दोस्तों, जब कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को साल भर परीक्षा की पूरी मेहनत से तैयारी करवाता है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन सोचिए ऐन वक्त पर वो परीक्षा ही रद्द हो जाए तो उस शिक्षक और उस विद्यार्थी के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि गांव में एक कहावत है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, अगर कोई शिक्षक या कोई मास्टर बार बार इस प्रकार की चीजों को करे, रद्द कर दे, तो कहेंगे रद्दड़ मास्टर है, कुछ काम करवा ही नहीं सकता है। हालांकि कुछ ये भी कह सकते हैं कि देखिए एक शिक्षक के दिल पर क्या बीत रही होगी, बेचारे ने पूरे साल भर मेहनत करवाई विद्यार्थी को, तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं। आखिर हम किस बात का जिक्र कर रहे हैं, कौन सी चीज रद्द हो गई और किसने कर दी है, बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों, आज सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का। कोरोना के चलते ऐसा किया गया है, लेकिन सोचिए मोदी जी के दिल पर क्या बीत रही होगी। आपको याद है वो पल जब मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा की पूरी तैयारी की थी, एक शादी की तरह पूरा भव्य आयोजन की तैयारी की थी, एड चलाए गए थे। उन एडों को आप देखिए, आपको ऐसा लगेगा मोदी जी आपसे ज्यादा चिंतित थे परीक्षा के लिए। अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातों के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की थी। हर साल की तरह इस साल भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम मार्च में आयोजित किया जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों। अब जानते हैं हम पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है। ये परीक्षा पे चर्चा का सोचिए अब ऐसे में परीक्षा ना हो तो मोदी जी के दिल पर क्या बीती होगी। उन्होंने निर्णय दिल पर पत्थर रख करके ही लिया होगा दोस्तों। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि रद्दड़ सरकार है, रद्द ही कर सकती है, कुछ अच्छा तो कर नहीं सकती। हालांकि कई राज्य सरकारें इस फैसले के लिए कह रही थी कि परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। इस परीक्षा को रद्द करने से कई बच्चों को भी फायदा होगा। मोदी जी ने अगर देखा जाए एक दृष्टिकोण से उनके हित की भी बात की है। जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते, खेल में रह जाते हैं, फेल का डर रहता है, मोदी जी ने ऐसे बच्चों का भी विशेष ख्याल रखा। परीक्षा रद्द हो जाएगी तो सभी पास हो जाएंगे, सभी घोड़े गधे खच्चर एक उसमें नजर आ जाएंगे, उसमें फेल होने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सबसे अच्छा निर्णय मोदी जी ने लिया है। हालांकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात उस समय कही थी, कठिन प्रश्नों को पहले हल करें, सरल को बाद में। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात बताई थी, लेकिन आपको मौका ही नहीं मिला कठिन प्रश्नों को हल करने का, परीक्षा ही रद्द हो गई। आपके माता पिता की टेंशन भी खत्म हो गई, वरना माता पिता रिजल्ट के बाद कह सकते थे देखो गुप्ता जी के लड़के के कितने नंबर आए हैं, तुम्हारे कम क्यों, फलाने शर्मा जी के लड़के के बच्चे के या बच्ची के नंबर कैसे आए हैं, तुम्हारे कम क्यों। तो मोदी जी ने निर्णय बहुत सोच समझ करके लिया है, ऐसे ही नहीं ले लिया है। मीटिंग की गई इसके लिए, कई मंत्री बैठे। हालांकि शिक्षा मंत्री जो पोखरियाल जी है उनकी तबीयत खराब थी तो वो नहीं आ सके, उनकी जगह सचिव आ गई। तो इतने महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए। ये 70 साल के इतिहास में पहली बार लिया गया है। मोदी सरकार ही ऐसा कर सकती है जो देश हित की बात करती है। सोचिए ना, सारे काम सरकार अपने कर सकती है, खुद की जान सरकार अपने मंत्री नेताओं की जान खतरे में डाल सकती है, लेकिन आपकी जान की कितनी चिंता कर रही है। इसके लिए आपको मोदी सरकार को धन्यवाद करना चाहिए। ऐसी सरकार है। अब इससे कई जो फायदे हैं वो भी है। आने वाले समय में हो सकता है शिक्षा का ऐसा पैटर्न कर दिया जाए कि आपको स्कूल में एडमिशन की जरूरत ही ना पड़े। आपके माता पिता का बोझ कितना कम हो जाएगा। सोचिए आपके माता पिता को फीस की चिंता नहीं होगी। ऐसी कुछ व्यवस्था कर दी जाएगी कि आपको डायरेक्ट रोजगार देगी मोदी सरकार बिना परीक्षाओं के। आप जो दिन रात तनाव लेते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फलाना ढिमका बनना है, उसका एक ऐसा पैटर्न पर मोदी जी रिसर्च कर रहे होंगे कि इन स्कूलों का झंझट ही खत्म हो जाएगा। जो स्कूल लूट मचा रहे हैं उनकी लूट खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में हो सकता है ऐसे निर्णय हमारे विश्वगुरु भारत में देखने को मिले, क्योंकि मोदी जी हमेशा कुछ अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं। हालांकि मोदी जी का जो कार्यक्रम था वो सफल हो गया। उनका उद्देश्य था कि बच्चों की नजरों में अपनी छवि को चमकाना। जब लोकसभा चुनाव होगा तो ये बच्चे कहेंगे देखो हाँ 12वीं कक्षा में ये मोदी जी तो थे, इनको वोट दे दो। उनका मोटिव पूरा हो गया। भले आपकी परीक्षा का मोटिव पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। तो सभी जो परीक्षार्थी हैं जो इस परीक्षा को कैंसिल करवाना चाहते थे, उनको हमारी तरफ से सरल
चैनल टॉक की तरफ से बधाई। जो नहीं करवाना चाहते थे उनको भी बधाई, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस परीक्षा के रद्द होने को एंजॉय कीजिए। आगे आप क्या करना चाहते हैं, जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं 12वीं के बाद एडमिशन लीजिए। क्या प्रक्रिया होगी ये नहीं पता, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।